हेलो दोस्तों। ये ग्रुप 56 ग्रुप 57 के बैच की इंग्लिश की सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम वोकैब डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या है कि जो 10 नंबर की जो इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी 10 मार्क्स, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है। देखिए, फ्रूट्स एक आपका इडियम तो यहीं पे कवर हो जाता है। लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट का मतलब है जहां पे आप कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। और हम इस वीडियो सीरीज में क्या करेंगे, कट कॉर्नर्स नहीं करेंगे। कट कॉर्नर्स का मतलब है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, हम वो भी नहीं करेंगे। देखा, दो ईडीएम आपके कवर हो चुके हैं सिर्फ स्टार्टिंग से ही। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे एक्सपेक्टेड कवर करेंगे। और जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है, सभी के सभी सिलेक्टेड टीम है जो आपको टीच करेंगी। उनको काफी एक्सपीरियंस है और काफी मल्टीपल एग्जाम है वो क्रैक कर चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है बारबेरियन, ठीक है। बारबेरियन का मतलब होता है जंगली, बर्बर, गंवार, निर्दयी, अशिष्ट। इसमें मैं क्या है कि एक वर्ड, उसके बहुत सारे एंटोनिम, साइनोनिम्स और कुछ अलग से वर्ड डिस्कस करेंगे। ऐसे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बारबेरियन इसका मतलब होता है असभ्य, मतलब अनसिविलाइज्ड। जैसे कि साइनोनिम्स हम देख लेते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। अनकल्चर्ड किस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे? कल्चर का मतलब है कि आप एक डेफिनेट चीज करते हैं, लेकिन अनकल्चर्ड उस कल्चर से बाहर निकल के कोई चीज करना, ठीक है। ये एसएससी में भी पूछा गया है। जैसे क्रूअल, सवेज, अनरिफाइंड, अनपोलिश्ड, फायर्स, ब्रूटल, रफ, रूड, बारबेरिक या बारबरस। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब होता है जैसे अनसिविलाइज्ड, कि वो सिविलाइज नहीं है, सिविल लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करता है। अनकल्चर्ड उस कल्चर से बाहर है। क्रूअल मतलब है कि जैसे कोई जंगली होता है तो मतलब वो इतना एम्फेसाइज नहीं करता, नाजुक सी चीजों पे ध्यान नहीं देता, तो क्रूअल होता है। सैवेज इसका मतलब ये होता है कि जंगली में कितनी सैवेज एक्टिविटीज हैं। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड रिफाइंड का ये उल्टा है। रिफाइंड का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अनपोलिश्ड, जैसे कोई चीज है अनपोलिश्ड होती है वैसे ही। फायर्स, फायर्स का मतलब है कि बहुत एक्सट्रीम, ठीक है। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से, मतलब बहुत ही जंगली तरीके से कोई काम किया जाता है। जैसे दिस एक्ट इज ए वेरी ब्रूटल, यानी ब्रूटली कोई चीज करी गई है। रफ, रूड, बारबेरिक और बारबरस, ये तो इसी के साइनोनिम्स हैं, ठीक है ना। इसी वर्ड को, जैसे बारबेरियन है, ऐसे ही बारबरस और बारबेरिक, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाउ कैन यू कॉल दोज बारबेरियन योर फ्रेंड्स, भाई उन बारबेरियंस को आप अपना दोस्त कैसे बोल सकते हो, कि वो इतने जंगली हैं तो उनको कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो सैवेज हमने देखा एक्सट्रीमली वायलेंट, वाइल्ड और फ्राइटनिंग। ए सैवेज डॉग बीस्ट ए ब्रूटल एंड सैवेज अटैक। ये चीज हम किसी पर्सन के वे में भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी एक्ट के वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फायर्स हमने देखा फिजिकली वायलेंट और फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब है कि डराने वाला, ठीक है, डराने वाला, ठीक। इफ फायर्स अटैक बैटल, टू मैन वर शॉट ड्यूरिंग फायर्स फाइटिंग लास्ट विन, कि भाई इतनी भयानक हुई कि मतलब जंगली किस्म की। मतलब एक होती है कि एक तरीके से, लेकिन तरीके से भी बहुत ही जंगली तरीके से वो चीज हुई, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल चीज से, जो सिविलाइज्ड होती है चीज, उस तरीके से नहीं कोई चीज ली जाती है। जैसे किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है, जैसे बारबेरियन लुक। आप उस कमरे में गए और आपने देखा जंगली तरीके से चीजें अस्त व्यस्त थी, तो बारबेरियन लुक था उस कमरे का, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम में अब देखा हमने बारबेरियन का मतलब होता है जंगली। ये वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है और एचएससी में भी डेफिनेटली रिपीट होगा। क्योंकि जो लेवल रहेगा एग्जाम का, वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का। और एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? वर्ड्स के यूसेज से यूज करेगा अलग अलग जगह पे वर्ड्स को। तो इसका मतलब, अब एंटोनियम देख लेते हैं। अब जंगली नहीं होगा, सभ्य होगा। मतलब उसका तौर तरीका वैसा ही होगा जो एक सोसाइटी का है। जैसे कि सिविलाइज्ड, ठीक है ना, सिविल लाइफ के जैसा मिलता है। कल्चर्ड, ठीक है ना, काइंड। देखिए, कुछ चीजें होती है जंगली तरीके से और कुछ मतलब प्यार से, नॉर्मल तरीके से, कोमलता से, जैसे काइंड। बेनेवोलेंट, ठीक है ना, बेनेवोलेंस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। रिफाइंड, जैसे हम देखिए ये रिफाइंड और पॉलिश्ड, ये किस वे में यूज की गई है? ये यूज की गई है जैसे कोई सरफेस है,
ठीक है, कोई भी सरफेस है, देखिए यहाँ पे कोई सरफेस है यहाँ पे, तो उसकी सरफेस ऊपर वो रफ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया था अनरिफाइंड या फिर अनपॉलिश्ड। लेकिन यहाँ पे पॉलिश्ड है और रिफाइंड है, मतलब बिल्कुल कोमल तरीके से, बहुत ही क्लीन है, ठीक है ना। इस वे में भी इसको यूज किया जा सकता है। जेंटल, नाइस, टेंडर, ग्रेसफुल, मतलब ग्रेस, उसके अंदर ग्रेस है, बहुत काइंड है। और जेंटल, जो जेंटलमैन की क्वालिटी है उसके अंदर, जेंटल का मतलब होता है सभ्य तरीके से। और टेंडर, टेंडर का मतलब होता है लविंग, लविंग या केयर करने वाला, ठीक है ना, लविंग। या फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब वीक है, जो कोमल है, ठीक है ना, जैसे काइंड, काइंड हमने देखा, काइंड की तरह ही है ये, काइंड टेंडर मतलब कोमल नाजुक, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है बारबेरियन वर्ड। इसके हमने एंटोनिम्स साइनोनिम्स देखे, देखिए कितने सारे हमने कवर कर लिए एक ही वर्ड से। इसके बाद हम देखते हैं बाकी के वर्ड्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड है डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब क्या होता है? डेल्यूड, डेल्यूड का मतलब है कि किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, आई थिंक, ओके क्लास ठीक चल रही है, ठीक है। सो डेल्यूड, डेल्यूड का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, किसी को डिसीव करना, मतलब जाल में फंसाना किसी को। जैसे कि डिसीव, इसके मैं वर्ड्स बताता हूँ, तो साइनोनिम बता देता हूँ। जैसे ट्रिक, ट्रिक, डिसीव, ठीक है, ट्रिक, ब्यूगाइल, हॉक्स, HOAX, ठीक है। एक आधा और बता देता हूं मैं, बेम्बूजल। जैसे ट्रिक, डिसीव, ब्यूगाइल, हॉक्स, बेम्बूजल, इसका मतलब है किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है, बेवकूफ बनाना किसी को। जैसे कि ही डिल्यूडेड द शॉपकीपर बाय गिविंग ए काउंटरफेट नोट, कि भाई उसने उस दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। कैसे? एक एक जाली नोट देकर, काउंटरफीट नोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हमड्रम। हमड्रम, हमड्रम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल डल सी है, बोरिंग सी है, ठीक है, हमड्रम। बेहतरीन वर्ड है, कई बार ये एग्जामिनर पूछ चुका है ये। हमड्रम का मतलब होता है डल या फिर बोरिंग, ठीक है। या फिर मोनोटोनस, मोनो मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब है कि एक जैसी, भाई वैसी की वैसी है। जैसे कई बार जिस ड्यूटी पे आप जाते हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं है, तो उसमें मोनोटोनी आ जाती है, मतलब एक जैसी आ जाती है, मैं पसंद नहीं रहता, एक जैसा काम होता रहता ना, कोई नई चीज नहीं होती, कोई चैलेंज नहीं होता, तो ठीक है। तो पोंडरस, पोंडरस या स्टेल, स्टेल का मतलब होता है सड़ा हुआ होना, ठीक है। वैसे ही ये यूज किया गया है। जैसे वीरी, WEARY, वीरी का मतलब है कि थका हुआ, थकान सी। तो हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग सा, कोई बेढंगा सा, भाई उसमें अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, मजा नहीं है। इसका एंटोनियम आप ऐसे कर सकते हैं भाई, इसका एक्साइटेड, ठीक है ना, एनर्जेटिक, ऐसे आप इसका एंटोनियम कर सकते हैं। आगे है टेंडर, देखिए हमने उसमें भी पढ़ा था ये बारबेरियन में। टेंडर का मतलब क्या होता है? डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है नाजुक, ठीक है, नाजुक। या फ्रजाइल, फ्रजाइल, ठीक है। जैसे लविंग। जैसे ए टेंडर लुक, मतलब कोई किसी ने आपको देखा, मतलब बहुत ही प्यार से तरीके से, मतलब उसका लुक कितना था। या फिर ए टेंडर, ये ऐसे बोल सकते हैं अरेंजमेंट, या फिर टेंडर ब्रिज, वो ब्रिज था, वो बहुत नाजुक था, इस टाइप में आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सी गिव हिम ए टेंडर लुक, वह बहुत ही प्यारा लविंग लुक, बहुत ही कोमल लुक उसने दिया, ठीक है। तो टेंडर हमने देखा। उसके बाद देखते हैं लाउड। लाउड का मतलब होता है एक रूड पर्सन, ठीक है, किसके लिए यूज किया जा सकता है? रूड, ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड मैन, ठीक है। जैसे कि लाउड ये यूज हुआ था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड आया था, ये यूज हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ठीक है ना, ए लाउड पर्सन, ठीक है, लाउड पर्सन, ठीक है। समटाइम डोनाल्ड ट्रंप बिहेव, सॉरी यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज हुआ था ये, ए लाउड पर्सन, मतलब कई बार उसके एक्ट ऐसे होते हैं बेतुके से, बेढंगे से, ठीक है ना, कई स्टेटमेंट
बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट होते हुए भी समथिंग एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, लेकिन स्टिल जितनी फ्रैंक पर्सनैलिटी उनकी है, तो उसके लिए दाविंदु ने एक बार यूज किया था ये लाउड। ठीक है, उसके बाद है विनीर। विनीर का मतलब क्या होता है? ठीक है, विनीर का मतलब होता है आपको जैसा दिख रहा है वैसा ना होना। ठीक है ना, एक ऐसी लुक, मतलब आपको असली चीज ना दिखाई गई हो। ठीक है ना, तो विनीर उसके लिए यूज होता है। ठीक है, जो जिसमें आप उसको ट्रू फीलिंग्स नहीं पता लगती, जैसे फैसाड, FACAD। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग के आगे, जैसे आपने देखा होगा MBBS में, और मुन्ना भाई MBBS में, उसमें क्या करते हैं, एकदम से हॉस्पिटल बना देते हैं। ठीक है ना, तो कब, और इससे उसके अलावा बादशाह मूवी में देखा होगा आपने, उसको एकदम से हॉस्पिटल बना देते हैं बिल्डिंग को। मतलब विनीर फैसाड, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सो समटाइम पीपल गिव विनीर लुक। ठीक है ना, उनका लुक ऐसे होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का। तो ये थे आज के वर्ड्स, हमने ये कर लिए हैं ये वर्ड भी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। डिल्यूड, हमड्रम, टेंडर, लाउट, विनीर, कितने बेहतरीन और कितने प्यारे वर्ड्स हैं। अमेजिंग और बारबेरियन, ये वर्ड हमने देख लिया है। ठीक है, सो इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही था। अगर फिर भी आपको कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है ये वर्ड्स, एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसी ही ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और अभी आने वाले दिनों में हम ग्रामर की वीडियो सीरीज आएगी। ग्रामर के अंदर आपको इतने बेहतरीन तरीके से ग्रामर करवाई जाएगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे नाउन। कब से, शुरू से ही बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में, लेकिन आज तक किसी को उस डेफिनेशन का पता नहीं लगा। भाई उस किसी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति का पता चले, उसका मतलब ही नहीं पता किसी लोगों को। उसका मतलब क्यों नहीं पता? क्योंकि जिन्होंने हमें सिखाया है उन्हीं को नहीं पता थी, तो हमें कैसे पता होगी? तो मतलब इतने बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, पूरे का पूरे कंटेंट की पूरी टीम बेहतरीन टीम है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। हमारे यहाँ पे क्या होगा कि रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट, यही हमारा जो मोटो है, कि इतना सारा है लेकिन रिलेवेंट स्टडी जरूरी होती है। ठीक है ना, अंडर द सन आपको नहीं पढ़ना है। सो बिल्कुल रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट अप्रोच रहेगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग।